आज दुनिया को इश्क़ रसूल से तकलीफ क्यों हुई, मोहब्बत रसूल से तकलीफ क्यों है, उसकी वजह ये है वो जानते हैं जिस दिन मुसलमान जवानों के दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा पैदा हो जाएगा, इश्क़ रसूल पैदा हो जाएगा, मोहब्बत रसूल पैदा हो जाएगी, ये इतनी नाकाबिले तस्खीर कुव्वत बन जाएंगे, ये ऐसी चट्टान बन जाएंगे कि जो इनसे टकराएगा वो रेजा रेजा हो जाएगा। इसलिए कि तलवार से बड़ी कुव्वत इश्क़ रसूल है, हथियार से बड़ी कुव्वत इश्क़ रसूल है। इश्क़ रसूल को समझते क्या हो, इकबाल ने आज से एक सदी पहले कहा था, कुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। अल्लाह अकबर। आओ हम अपने नबी से मोहब्बत करें, हम अपने आका से इश्क करें। और मैं तो चैलेंज करता हूँ, मोहब्बत रसूल पर पैरे बिठाने वालों, लाओ ना हमारे नबी जैसा कोई हो तो पेश करो, हमारे नबी जैसा है कोई तो बताओ। खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह की कायनात में न फरिश्तों में उन जैसा है, न नबियों में उन जैसा है, न रसूलों में उन जैसा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने मशरिक देखा, मगरिब देखा, शुमाल देखा, जुनूब देखा, जमीन के चप्पे चप्पे को उलट पलट कर देखा, मगर आप जैसा मैंने किसी को नहीं देखा। क्या बात है। इसीलिए बरेली का कलंदर कहता है, यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। दुनिया जानती है अगर इनसे इश्क़ रसूल छीन लिया जाए ये राख का ढेर हो जाएंगे, और इनके पास इश्क़ रसूल रहेगा ये फिर से सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार अदा करेंगे। इनके पास इश्क़ रसूल रहेगा ये फिर से खालिद इब्ने वलीद का किरदार अदा करेंगे। आओ मैं आपको बताऊं, मुसलमान कल भी कामयाब हुआ था इश्क़ मुस्तफ़ा की बुनियाद पर, आज भी कामयाब होगा इश्क़ मुस्तफ़ा की बुनियाद पर, और क़यामत में भी कामयाब होगा इश्क़ मुस्तफ़ा की बुनियाद पर। लोग कहते हैं कि जो खालिद इब्ने वलीद जिस हस्ती का नाम है, खालिद ने कोई जंग नहीं हारी। क्या बात है। वाह वाह। थोड़ा आवाज इसका खोल दें, मेरा गला कुछ थोड़ा सा ज्यादा नहीं थोड़ा मुतासिर है, तो अगर माइक वाला इसकी आवाज खोल दे तो अच्छा। बस इको इको मत चालू करें, इसका आवाज खोलें, आवाज बढ़ा दे आवाज। हाँ, सब मिलकर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि व अस्हाबी व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक बार आवाज खोलकर उसको छोड़ दें, जब मैं चिल्लाऊं तो उसको कम नहीं करना। वो माइक वाला ऑपरेट करता है ना, तो जब चिल्लाता है कोई तो उसको कम करता है, वो कम नहीं करना, उसको ऐसे ही छोड़ दो, उसके हाल पे छोड़ दो, और हमें भी अपने हाल पे छोड़ दो, और महफिल को भी उसके हाल पे छोड़ दो। सब लोग बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातम व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौस सकलैन। तो अर्ज ये कर रहा था, दुनिया कहती है कि सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ने कभी जंग नहीं हारी, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि खालिद के पास तलवार बहुत कीमती थी इसलिए जंग नहीं हारी। कोई कहता है खालिद बहुत ज़्यादा फन हर्ब ज़र्ब में माहिर थे इसलिए जंग नहीं हारी। मैंने कहा सबकी अपनी अपनी बातें हैं, मैंने किसी का इनकार नहीं करना, सबका अपना अपना ज़ौक है, लेकिन कोई खालिद से ही तो पूछे कि आप जंग जीतते क्यों हो, आप हारते क्यों नहीं हो। तो खालिद इब्ने वलीद ने कब बताया, ये रात से पर्दा कब उठाया, तुम्हें मालूम है। एक दिन जंग के अंदर हालत जंग में तवज्जो करना मेरी कौम के जवानों, दुनिया में अगर फाते बनना है, दुनिया के हर महाज पर अगर कामयाबी हासिल करना है, तो खालिद इब्ने वलीद साहब ये रसूल ज़हन दे रहे हैं। कामयाबी किस चीज़ में है, कामयाबी हथियार में नहीं है, कामयाबी ज़बान में बक बक कर
करने में नहीं है, कामयाबी दौलत में सिर्फ नहीं है, कामयाबी ताकत में नहीं है, कामयाबी सिर्फ जिम करने में नहीं है, कामयाबी बाजुओं की कुव्वत में सिर्फ नहीं है। खालिद इब्ने वलीद एक जंग के मौके पर आपकी टोपी जमीन पे गिर गई और जंग की हालत में हजरत खालिद उस टोपी को तलाश कर रहे हैं, अपने सवारी से उतरकर, अपने घोड़े से उतरकर टोपी ढूंढ रहे हैं। लोगों ने कहा खालिद खुदा तेरा भला करे, क्या कर रहे हो? कहा मैं टोपी ढूंढ रहा हूं। अरे कहा जान पर करोड़ों टोपियां निसार है, अरे टोपी बाद में मिल जाएगी, पहले जंग कर, अपनी जान बचा। खालिद ने कहा नहीं, जब तक टोपी नहीं मिलेगी मैं जंग नहीं कर सकता। टोपी मिली, सर पे टोपी रखा और उसके बाद जंग शुरू की। तो लोगों ने कहा खालिद तुमने तो गजब ही कर दिया, अरे टोपी के चक्कर में जान कमा रहे थे, तुम टोपी ढूंढने में मसरूफ थे, कोई हमला कर देता तो क्या होता? खालिद कहते तुम्हें पता है मेरी कामयाबी का राज उसी टोपी में था, इसलिए मैं टोपी तलाश कर रहा था। लोगों ने पूछा टोपी में कामयाबी कैसी? अरे तलवारों में कामयाबी होती है, टोपी में कामयाबी कैसी? तो खालिद ने जवाब दिया उस टोपी को मामूली ना समझो, मैंने टोपी के अंदर नबी के बाल मुबारक, मोए मुबारक सिल करके रखे हैं। जब भी किसी जंग में जाता हूँ तो मोए मुबारक वाली टोपी साथ में ले जाता हूँ, उसी के सदके में अल्लाह मुझे कामयाबी अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादा मौलाए कायनात। आप क्या समझते हो लोगों को इश्क से चिढ़ क्यों है? इसलिए इश्क से, अरे हर नंगे धड़ंगे के इश्क को लोगों ने जायज कर दिया। कुत्तों से इश्क करो तो कोई पाबंदी नहीं, बंदरों से इश्क करो तो कोई पाबंदी नहीं, नचनियों से इश्क करो तो कोई पाबंदी नहीं। अल्लाह के महबूब से इश्क पर चिढ़ क्यों है? क्योंकि जानते हैं ये इश्क कोई रस्मी और इसमी नहीं है, ये वो इश्क है जहां फरिश्तों के पर थकते हैं, उससे आगे आशिकों की परवाज़ है। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थक के रह गया पाम तक, कोई कहकशा से गुजर गया। ये इश्क है, इश्क मुस्तफा जो सिर्फ दुनिया में नहीं मनवाता बल्कि कब्र में फरिश्ते भी इसी इश्क की वजह से ताज़ीम करते हैं। मेरे इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। अगर फरिश्ते किसी की ताज़ीम कर रहे हैं इश्क मुस्तफ़ा की बुनियाद पर, और मेरी कौम के जवानों जब तक तुम अपने आका से इश्क करते रहे, जमीन के ऊपर भी तुम्हारी इज्जत थी, जमीन के अंदर भी तुम्हारी इज्जत थी। अल्लाह अकबर, जब से तुमने इश्क मुस्तफ़ा को पीठ के पीछे डाला, आप क्या समझते हो बर्बाद होने लगे, तबाही के दरवाजे पर पहुंच गए। अब आइए मैं आपके सामने ये बात रखने चला हूं, जल्दी जल्दी, बहुत देर तक बात नहीं करूंगा, थोड़ी देर बात करके बात खत्म कर दूंगा। अल्लाह अकबर, उन्नाव वालों, गिरद नवाज से आने वालों, आइए मैं तुम्हें बताऊं इश्क रसूल क्यों है। हम नबी का इश्क किसी पर थोपते नहीं है, हमारे आका है ही ऐसे कि जो उनको देखे इश्क करने पे मजबूर हो जाए। मेरे आका जैसा कोई नहीं है, अरे नबियों में भी उन जैसा कोई नहीं। अल्लाह अकबर, आपको पता है अल्लाह के यहाँ एक फरिश्ता है जो सारे फरिश्तों में सबसे बड़ा है। तवज्जो है, एक फरिश्ता है जो सारे फरिश्तों में सबसे, उस फरिश्ते का नाम जिब्रील है। क्या बात है? क्या नाम है? जिब्रील। और ये फरिश्तों का सरदार है। अल्लामा अब्दुल अजीज दब्बाग अपनी किताब इब्रिश शरीफ में लिखते हैं कि अल्लाह ने जिब्रील को सिर्फ खिदमत मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए पैदा फरमाया। क्या बात है? जब खादिम फरिश्तों का सरदार है, क्या बात है? जिसके खादिम को फरिश्तों का सरदार कहते हैं, वो मखदूम मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान का आलम क्या होगा है? और फरिश्ता बना है नूर से। तवज्जो करना, फरिश्ता बना है नूर से। एक दिन जिब्रील आए और आने के बाद कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको सलाम करता है। हुजूर को अल्लाह का सलाम पेश किया तो मेरे आका ने जिब्रील को देखा और जिब्रील से कहा, ए जिब्रील, तुम जब जमीन पर आते हो
तो अपनी असली शक्ल में नहीं आते। जरा तुम मुझे अपनी असली शक्ल दिखा सकते हो? असली शक्ल दिखाओ, तुम कितने खूबसूरत हो। तो जिब्रील के 600 पर हैं। कितने पर हैं? 600। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप बकी में आए रात के वक्त, मैं आपको अपनी असली सूरत दिखाऊंगा। और जिब्रील ने पर खोले और अपनी असली शक्ल दिखाई। हुजूर देख के मुस्कुराते रहे। तो जिब्रील ने भी कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं जमीन पर आया तो अपनी असली शक्ल में नहीं आया, तो आपने कहा असली शक्ल दिखा दे, तो मैंने सब पर खोलकर अपनी असली शक्ल दिखा दी। मगर आप भी तो जमीन पर आए तो अपनी असली शक्ल में नहीं आए। क्या बात है हुजूर, क्या बात है। आप भी तो अपनी असली शक्ल में नहीं, आप भी तो पर्दे में आए। आप भी जरा पर्दे उठाकर मुझे भी तो अपने आप को दिखाइए। क्या बात है। मैंने पर्दे उठाया और अपनी असली सूरत दिखा दी, आप भी अपनी असली सूरत दिखाइए। तो मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील नहीं, मेरी असली सूरत को कोई नहीं देख सकता। हाय हाय, क्या अब बताएं, जो पर्दे में इतना खूबसूरत हो, जो पर्दे में इतना खूबसूरत हो, जब वो बेपर्दा हो तो उसके हुस्न का आलम क्या होगा। अरे नबी बेपर्दा हुए तो एक ही जगह हुए जिसको बारगाह खुदाबंदी कहा जाता है। उसको मेरे इमाम यूं बयान करते हैं, वही ये अव्वल, वही ये आखिर, वही ये जाहिर, वही ये बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक। क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी हुस्न जमाल का आलम ये है, सुन लो, हुजूर के ज़ाहिरी हुस्न जमाल का आलम ये है, जब भी कोई इंसान दुनिया का कितना भी खूबसूरत आपकी नज़र में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके मुल्क में, आपके शहर में कितना भी खूबसूरत, मैं दुनिया को बता रहा हूँ, ज़रा समझ लो, जिसको मोहम्मद कहते हैं वो है कौन हस्ती, आपको पता नहीं है, आपको मालूम नहीं है। दुनिया वालों कान खोल के सुन लो, हम जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं वो है कौन सी हस्ती। जरा आप भी ध्यान से सुनो मेरे जवानों, तुम्हें भी पता नहीं है, थोड़ा तुम भी ध्यान से सुनो। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, दुनिया में कितना भी खूबसूरत आदमी जब सोता है तो उसके चेहरे पर नींद का असर जाहिर होता है। जैसे अगर मैं नींद से उठ के स्टेज पर आऊं तो आपको पता चल जाएगा कि सैयद नींद से उठ करके आया है, क्योंकि चेहरे पर नींद का असर जाहिर होगा। उसके बाद खूबसूरत से खूबसूरत इंसान जब सोता है तो नींद में उसकी आंख में कीचड़ आ जाता है, आता है कीचड़ के नहीं आता। इसी तरह सोने वाला, तवज्जो करना, सोने वाला जब सोता है कभी एक पैर इधर फैल जाता है, कभी एक पैर उधर फैल जाता है, किसी के मुंह से राल टपकती है, वगैरह वगैरह। नींद में क्या क्या नहीं होता, अब क्या बयान करें नींद में क्या क्या होता है। लेकिन एक बात करूं, कितना भी खूबसूरत आदमी हो जब सोता है तो उसके बाल भी बिखर जाते हैं। मैं यहाँ पर कुछ तबसरा नहीं करना चाहता, अरे रेशमी बाल वाले भी सोते हैं और नींद से उठते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी चिड़िया के घोंसले पर किसी बाज ने हमला करके उसको उजाड़ दिया हो। लेकिन आओ अपने नबी का सोना सुन लो, आपको पता चलेगा। अल्लाह अकबर। पहली चीज मुसलमानों, तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अजमत को समझ लोगे जिस दिन, तो उस दिन हुजूर के सच्चे आशिक बन जाओगे। मेरे आका की नींद में भी हुजूर के पैर कभी लंबे नहीं हुए, हुजूर ने कभी नींद में भी पैर नहीं फैलाए।
अरे जो नींद में भी कभी गैर संजीदा और गैर मोहतात नहीं होता, उसके जागने के शऊर के आलम को कौन सा नाम दिया जाएगा? ये मेरे आका की शान है। फिर दूसरी बात, हुजूर अलैहिस्सलाम जब नींद से उठते थे तो नींद का असर कभी रसूलुल्लाह के चेहरे से जाहिर नहीं होता था। सोने के बाद हुजूर की आंखों में कभी कीचड़ नहीं आता था, बल्कि जब नींद से उठते थे तो ऐसा लगता था जैसे अभी किसी ने उनके सर में तेल लगा दिया हो और उनकी आंखों में सुरमा लगा दिया हो। नींद में भी नबी की जुल्फें कभी नहीं बिखरा करती थी। मैं सोचने लगा, या अल्लाह, नींद में नबी की जुल्फें क्यों नहीं बिखरती? तो बरेली से आवाज आई, वजह यह है कि किसी की जुल्फें बहन संवारती है, किसी की जुल्फें भाई संवारता है, किसी की जुल्फें बीवी संवारती है, किसी की जुल्फें मां संवारती है। नबी की जुल्फों को किसने संवारा? तो बरेली का कलंदर कहता है, शान-ए पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए, शान-ए पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए, कैसे हाथों ने संवारे हैं तुम्हारे के। वाह या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर हो सके तो टाइम बचाइए और सारे नारों को समेटने के लिए एक ही नारा लगाइए। टाइम भी बच जाएगा, नारा भी लग जाएगा। मोहम्मद हमारे, मिलके मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। क्या बात है, क्या शान है ना हुजूर की, क्या बात है। लाओ ना कोई ऐसा लाओ, क्या बात, नींद में भी जिसकी जुल्फें नहीं बिखरती, जिसकी जुल्फों को दस्ते कुदरत संवारे। क्या बात है, जिसकी जुल्फों को कुदरत के हाथ संवारे, वो हमारा नबी है और सिर्फ हमारा नबी है। इसीलिए तो बरेली का कलंदर कहता है, क्या हुस्न है ए सैयद अबरार तुम्हारा, क्या बल्कि कहते वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर, मैं निसार तेरे कलाम पर, मैं निसार तेरे कलाम पर, या रसूल अल्लाह, मैं निसार तेरे कलाम पर। मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। वो अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। तो करूं तेरे नाम पे जा फिदा, 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 न ये जहां दो जहां फिदा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, और न बस एक जान तो जहां फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा। अरे दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, दो जहां से भी नहीं जी भरा। अरे हमारे आका जिनको हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, तुम्हें खबर है वो क्या है? एक दिन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका जो रसूलुल्लाह की बीवी है, बीवी शौहर की तारीफें नहीं करती। क्या बात है? अगर बड़े तुर्रम खां बने हो तो जरा तुम्हारी बीवियों से स्टेटमेंट लेकर के देख लो। क्या बात है। हाँ, बीवियां शौहर की तारीफें नहीं करती, लेकिन ये मेरे नबी की बीवियां हैं। नबी कैसे हैं कि घर से आवाज आ रही है, अगर तवज्जो है आपकी तो तवज्जो इधर, सबकी तवज्जो है। मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, सबकी तवज्जो। जान लो नबी क्या है, मुस्तफा जान रहमत की शान सुन लो क्या है। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका, एक दिन हुजूर उनके जानों पे सर रख के लेटे हुए हैं और 14वीं रात का चांद चमक रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आसमान पे इधर चांद चमक रहा है,
आयशा के आंगन में आमिना का लाल चमक रहा है। क्या बात है हुजूर। सैयदा आयशा सिद्दीका कभी चांद को देखती है, कभी हुजूर के रुख अनवर को देखती है। कभी चांद को देखती, कभी हुजूर के रुख अनवर को देखती है। और चांद को देखती है, कभी हुजूर के रुख अनवर को देखती है। ये हदीस देखकर मेरा दिल और दिमाग कहता है, चांद भी कहता होगा आई लव मोहम्मद। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आई लव मोहम्मद। चांद भी कहता होगा या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन चांद को देखती है और चांद को देख के कहती है, ए चांद तू तो सिर्फ रात को चमकता है जब सूरज नहीं होता। ओ मेरे चांद को देख, ये दिन को भी चमकता है, रात को भी चमकता है। वाह 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 वाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, आयशा और तुम शायरा कब से बन गई? तो अर्ज करती, या रसूल अल्लाह जब से आपका जमाल देखा तो हमने भी शेर कहना शुरू कर दिया। क्या बात हुजूर। और उसके बाद फिर जो कहती है जरा सुनिए गौर से। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती है, जिसने यूसुफ को देखा उन्होंने उंगलियां काट ली। बल्कि काट ली नहीं, बल्कि उनकी उंगलियां कट गई। वो काटना नहीं चाहती थी। तवज्जो है। जिन्होंने यूसुफ को देखा उनकी उंगलियां कट गई। यूसुफ को देखने वाली उंगलियां काट रही है। अगर वो मेरे महबूब को देख लेती ना तो उंगलियां नहीं काटती, अपने दिलों के टुकड़े कर लेती। क्या बात है। वाह। ये मेरे नबी का हुस्न है। अब बस बात समेटते हुए, ऐसा नबी अल्लाह ने तुम्हें दिया, ना नबियों में उनकी मिसाल, क्या बात है। ना रसूलों में उनकी मिसाल। बल्कि एक जुमला कहूं, नबियों में मिसाल नहीं, नबियों में सब सारे नबी खूबसूरत हैं। क्या बात। सारे नबी, बोलो सारे नबी, मिल के बोलो सारे नबी। ऐसे नहीं, अगर इश्क लेकर के आए हो तो आशिक ऐसे धीरे बोलता है? मेरी आवाज जल्दी बैठती नहीं, और आवाज असल में तकरीर से नहीं बैठी, कुछ तकलीफ मेरे गले में हुई है, वो उसकी शिकायत नहीं करता। लेकिन अगर मेरे गले में दर्द हो तो मैं धीरे नहीं बोल रहा हूं, तो तुम्हारे गले में कोई दर्द नहीं है तो तुम धीरे क्यों बोलते? इश्क वही है जो ढीला नहीं रखता, इश्क तो तेजो तर्रार कर देता है ना। क्या बात है। बोलो सारे नबी, मिलके बोलो सारे नबी। और सारे नबी में जो नबी सबसे ज्यादा खूबसूरत है उसको हजरत यूसुफ कहते हैं। बोलो क्या, किसको? उनको क्या कहते हैं? हजरत, बोलो क्या कहते हैं? हजरत यूसुफ कहते हैं। सबसे खूबसूरत नबियों में हजरत, और मेरे आका कहते हैं अल्लाह ने यूसुफ को मेरे हुस्न का सिर्फ एक हिस्सा अता किया है। जिसको एक हिस्सा मिले वो इतना खूबसूरत हो, जिसको पूरा हुस्न मिले वो कितना खूबसूरत हो। क्या बात है। तो अब एक जुमला सुन लीजिए, जुमला सुन लीजिए, इसको जाय मत करना, दिल पे लिख लेना। हुस्न यूसुफ को देखा तो उंगलियां टुकड़े हो गई। हुस्न यूसुफ को देखा तो उंगलियां टुकड़े हो गई। मेरे नबी की उंगली को देखा तो चांद टुकड़े हो गया। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे मौला। मेरे नबी के हुस्न को देखा, चांद टुकड़े हो गया। औरतें की उंगलियां टुकड़े होना भी कमाल है, लेकिन उंगली को देखकर चांद का टुकड़े हो जाना उससे बड़ा कमाल है।
उंगली के हुस्न का ये आलम है कि उंगली का हुस्न देखकर चांद के टुकड़े होते हैं, तो चेहरे के जमाल का आलम क्या होगा, चेहरे के हुस्न का आलम क्या होगा। इसीलिए मौलाना जमीलुर रहमान कहते हैं क्या हुस्न है ऐ सैयदे अबरार तुम्हारा, क्या हुस्न है ऐ सैयदे अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। और क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। अब आइए मैं आपके सामने बात रखने लगा हूं, इसलिए मेरे भाइयों मेरे नौजवानों अपने आका से मोहब्बत करो। आओ हम सब हुजूर से इश्क करें। एक बात कहूं, बुरा मत मानना, मेरी कौम जल्दी बुरा नहीं मानती, मेरी बात का मैं जानता हूं, तवज्जो है आपकी, बस बात समेटने लगा हूं, बुरा मत मानना। जबान से आई लव मोहम्मद कहने से कोई आशिक रसूल नहीं बन जाता, मैं आशिक रसूल हूं ये कहने से कोई आशिक रसूल नहीं बन जाता। कहने वाले ने कहा है लड्डू लड्डू कहने से मुंह मीठा नहीं होता, शहद शहद कहने से मुंह मीठा नहीं होता, शकर शकर कहने से मुंह मीठा नहीं होता। देखो अगर आशिक बनना है तो किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं बनना, बल्कि अपने आप को चढ़ाने के लिए बनना है। क्या बात है? हाँ, चिढ़ाने के लिए इश्क की बात न करो, चढ़ा अपने आप को चढ़ाओ, क्योंकि जो आशिक बनेगा वो वहां चढ़ेगा जहां कोई नहीं चढ़ सकता। आरिफ रूमी से किसी ने कहा था मैं क्या बनूं कि मैं सब कुछ बन जाऊंगा, तो आरिफ रूमी ने कहा था आशिक रसूल बन जा, तू सब कुछ बन जाएगा। अब मैं पूछता हूं, एक जुमले में पूछता हूं, अभी आप बहुत दाद दे रहे थे, अब मैं दाद का मोहताज आदमी नहीं, न मुझे दाद ना फरियाद, मेरे सारे काम मुस्तफा जान रहमत को सौंपे हैं। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं, अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम। लो लगी है कि अबुज़दर के गुलाम चारे दर्दे रजा करते हैं। मेरी गुफ्तगू का एंड सुन लो, इख्तितामी हिस्सा दिल के कानों से सुन लो। मेरे भाइयों मैं पूछना चाहता हूँ क्या हम आशिक रसूल हैं? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे भी और अपने आप से भी, क्या हम आशिक रसूल हैं? क्या हम आशिक रसूल हैं? सब कहेंगे हाँ, लेकिन एक सवाल करता हूँ मेरे भाई, हर दावे की कोई ना कोई दलील होती है, अगर आशिक हो तो दलील भी तो पेश करो। आपको बताऊं एक आशिक ऐसा भी मैंने देखा, एक आशिक ऐसा भी मैंने देखा कि नबी के बुलावे पर वो आशिक पहली रात की दुल्हन छोड़कर, एक आशिक मैंने ऐसा भी देखा, वाकया नहीं बताऊंगा, ये वाकया मैं दर्जनों तकरीरों में बता चुका हूं, रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन तुम सबको वाकया पता होगा, क्योंकि अक्सर लोग सुनते रहते हैं रोजाना, कभी मजलिस में आकर, कभी यूट्यूब के जरिए, आप सब मुझे सुनते हो, मुझे मालूम है, मैं आपके लिए नया नहीं, आप मेरे लिए नए नहीं। अगर वाकया बताऊंगा तो 10-15 मिनट जाएंगे, वाकया नहीं बताऊंगा। बहनों की भी तवज्जो, इन जवानों की भी तवज्जो, मुझे नाज है अपनी कौम पर, हमें आशिक कौम मिली है, ये मेरे आशिक रसूल, ये मेरे भाई हैं। और आपको बताऊं मैं तो ये सोचता हूं कि जब इश्क वालों की फहरिस्त बनेगी तो शायद ऊपर तुम्हारे नाम लिखे जाएंगे और तुम्हारे नीचे सबसे आखिरी में मुजगिरे पड़े का नाम होगा। तुम मुझसे बेहतर आशिक रसूल हो, लेकिन आज मैं तुमको तुम्हारे इश्क रसूल का वास्ता देकर एक बात कहता हूं, थोड़ी देर सुनना, उठकर मत जाना, जब तक आखिरी तक मेरी बात ना हो मत जाना। और मुझे पता है तुम जाते नहीं हो मुझे छोड़कर, क्योंकि हुसैनी हो, हुसैनी लोग सैयद को छोड़कर कभी नहीं जाते, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम है। जरा ध्यान से सुनना, बताओ उस आशिक रसूल को मैं जानता हूं कि नबी के बुलाने पर पहली रात की दुल्हन छोड़कर वो सर कटाने चला गया, जिसे दुनिया हजरत सैयदुना हंजला गसीलुल मलाइका के नाम से जानती है। आपसे पूछता हूं, अरे आशिक तो वो था जो नबी के बुलाने पर पहली रात की दुल्हन को छोड़ करके सर कटाने चला गया। तुम बिस्तर छोड़कर नबी के बुलाने पर 10 मिनट की नींद कुर्बान करके सर झुकाने मस्जिद में नहीं जा सकते? तो आप मुझे बताओ, क्या सिर्फ नारों से काम चलेगा? सिर्फ बैनरों से काम चलेगा? सिर्फ पोस्टरों से काम चलेगा? एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं, इश्क बच्चों का खेल नहीं है। हजरत शाह नियाज बेनियाज ने कहा था, अल्लाह अकबर, पुल हवस पाँव न रखियो इस राह के
के बीच बुल हवस पाँव न रखियो, इस राह के बीच कूचे इश्क है ये, रह गुजरे आम नहीं, ये इश्क का रास्ता है। मुझे बताओ जो आशिक रसूल होगा वो जिनाकार कैसे हो सकता है? जो आशिक रसूल होगा वो बदकार कैसे हो सकता है? जो आशिक रसूल होगा वो गंदी मूवी रात रात के 3-3 बजे तक कैसे देख सकता है? जो आशिक रसूल होगा वो चेहरे से दाढ़ी मुंडाकर गटरों में कैसे फिकवा सकता है? जो आशिक रसूल होगा वो माँ का नाफरमान कैसे हो सकता है? जो आशिक रसूल होगा वो बाप को आंखें निकाल के देखने वाला कैसे हो सकता है? याद रखना, आशिक इतना गंदा नहीं होता, बल्कि आशिक की जिंदगी तो एक इनफिरादी जिंदगी होती है। आशिक को मार डाला जा सकता है मगर आशिक को बिगाड़ा नहीं जा सकता। आशिक के सीने से इश्क रसूल छीना नहीं जा सकता। एक बात कहूं मुसलमानों, तुम किसी मर कर मिट्टी में मिलने वाले का कलमा नहीं पढ़ते, बल्कि तुम जिंदा नबी का कलमा पढ़ते हो। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और एक बात बताऊं, हमारा नबी जिंदा भी है और सिर्फ जिंदा नहीं है बल्कि हमारी जान से ज्यादा करीब है। कुरान कहता है अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। एक चीज मैं तुमसे पूछता हूं, जो हमारी जान से ज्यादा करीब है, जब तुम दाढ़ी मुंडाकर गटरों में फेंकते हो तो नबी देखते हैं कि नहीं देखते? जब तुम गंदी फिल्में रात के 3-3 बजे तक बिस्तर पे लेट करके देखते हो तो खबर होती है या नबी बेखबर होते होंगे? जब नबी को सब खबर है तो तुम्हारे गंदी फिल्में देखने से नबी के दिल पे क्या गुजरती होगी? रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? आशिक रसूल हो और नबी का दिल दुखाते हो। अच्छा हुआ इश्क रसूल के नाम पे तुम सब जमा हो गए। मैं बस आज तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं, अल्लाह अल्लाह होकर, अल्लाह अल्लाह होकर, अल्लाह अल्लाह होकर। एक सवाल करता हूं पहले ये बात करने से पहले, क्या अल्लाह को किसी की जरूरत है? मिल के बोलो, सब मिल के बोलो, अल्लाह को किसी की जरूरत है? नहीं ना, अल्लाह बेनियाज है। सबका अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह को किसी की जरूरत है? नहीं। अल्लाह अल्लाह होकर जब महबूब की मोहब्बत में किबला बदल देता है, क्या बात है, वाह वाह वाह। किस बुनियाद पे किबला बदला? मोहब्बत में। सारे नबियों का किबला कौन सा था? क्या था? अक्सर नबियों का किबला कौन सा था? बैतुल मुकद्दस। हमारे नबी का किबला बोलो बोलो। और उनके दादा इब्राहिम का किबला काबा। अल्लाह ने नबी की मोहब्बत में किबला बदल दिया। अल्लाह ने नबी की मोहब्बत में, बोलो भाई, किबला बदल दिया और मोहब्बत का इजहार किया। महबूब, मुझे बैतुल मुकद्दस और काबे से क्या लेना, हम तो तेरी रजा चाहते हैं। क्या बात है प्यारे, हमें तो तेरी सूरत महबूब है। किबलतन तरदाहा, क्या बात है, तरदाहा बता रहा है। न काबा मकसूद न बैतुल मुकद्दस, सिर्फ तेरी खुशी मकसूद है। तेरी खुशी। किबलतन तरद, कुरान पढ़ रहा हूँ, किबलतन तरदाहा, तेरी रजा है प्यारे, तेरी रजा है। अब एक जुमला दिल पे लिख लो, जब अल्लाह महबूब की मोहब्बत में किबला बदल सकता है तो तुम अपने नबी की मोहब्बत में अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते? क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। इश्क रसूल के मुखालिफों को बता दो कि हम बैनरों पर सिर्फ मोहम्मद लिखने वाले लोग नहीं हैं, हम तो दिल पर इश्क मुस्तफा लिखने वाले लोग हैं। क्या बात है,
लोग दीवारों से मिटा सकते हैं, क्या दिलों से भी इश्क मिटा लेंगे? क्या बात है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और जान इश्क मुस्तफा रोज वजू करे खुदा, जिसको दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की एक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, आओ हुजूर से इश्क करें। इस सिलसिले में एक रिवायत आखिरी पढ़ता हूँ, आखिरी रिवायत पढ़ता हूँ अपने अल्फाज के जामे में और बात पूरी करता हूँ। हम भी आशिक हैं, आओ एक आशिक रसूल की दास्तान सुन लो। आशिक कैसा होता है, फिर बात खत्म, बात पूरी। एक सहाबी है, एक सहाबी है, उनका नाम है हजरते सैयदुना खुबैब। क्या नाम है? खुबैब, हजरते खुबैब। जब बद्र की जंग में मक्के के गुंडे हार गए तो उन्होंने मुसलमानों से बदला लेने के लिए बहुत सारे हथकंडे इस्तेमाल किए, और उसमें से एक हथकंडा ये था कि गलत सलत बातें करके उन लोगों ने कुछ मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद हजरत खुबैब रदी अल्लाह तबारक व तआला जैसी हस्ती को उन्होंने जेल में डाल दिया। और जेल में डालकर हजरत खुबैब से कहा, खुबैब मोहम्मद को छोड़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह हम मोहम्मद मोहम्मद नहीं कहते क्योंकि हम अपने नबी का नाम अलकाब व आदाब के साथ लेते हैं, बल्कि हम तो ये समझते हैं हजार बार बिशोयम दहन ज़ा मुश्क गुलाब हुनूज नाफ तू गुफ्तन कमाल बेअदबीस, कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं करोड़ों मर्तबा अपने मुंह को मुझको और गुलाब से धुल लूं तो एक मर्तबा भी नाम मोहम्मद लेने के काबिल मेरी जबान नहीं हो सकती। एक बात बताऊं मुसलमानों, गौर से सुन रहे हो तो सुन लो, अल्लाह अकबर। एक दौर था कि मुसलमानों का बच्चा भी कभी बेवुजू नाम मोहम्मद नहीं लेता था। आका का नाम मुस्तफ़ा कहते थे, मुर्तज़ा कहते थे, हामिद कहते थे, महमूद कहते थे, ताहा कहते थे, यासीन कहते थे, मुज़म्मिल कहते थे, मुद्दस्सिर कहते थे। लेकिन जब नाम मोहम्मद लेना होता तो सर झुका देते थे, आंखों से आंसू निकल आते थे, दिल पे हाथ रख के दिल झुका देते थे। ये तरीका था सूफिया का। हत्ता के बादशाह लोग भी मेरे आका का नाम कभी बेवुजू नहीं लेते थे। और एक बात बताऊं, नबी का जितना अदब करते थे उतना मुसलमानों को अल्लाह ने इज्जत दी थी। जब से मुसलमानों ने नबी का अदब करना कम कर दिया, जलील हो रहे हैं, रुस्वा हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। अदब करो अपने आका का। आपने एक नाम सुना होगा, सुल्तान महमूद गजनवी का नाम सुना होगा। महमूद गजनवी बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा बादशाह है। महमूद गजनवी का एक वजीर था जिसको दुनिया अयास के नाम से जानती है। महमूद व अयास की बड़ी दास्तानें मशहूर है। और अयास के घर में एक बेटा पैदा हुआ तो उसने मेरे नबी के नाम पर अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा। और जब अयास का बेटा मोहम्मद बड़ा हो गया, अयास का बेटा मोहम्मद जब बड़ा हो गया तो बड़ा होने के बाद अयास ने महमूद से कहा, महमूद ऐ बादशाह, मेरा बेटा आपकी खिदमत में रहेगा, आप उसको अपनी खिदमत में रख लीजिए, यह आपकी खिदमत करता रहेगा। महमूद को ने मंजूर कर लिया, इसलिए कि बादशाह की खिदमत के लिए कोई एतमाद का बंदा चाहिए था। और अयास के बेटे से ज़्यादा एतमाद किस पे किया जा सकता था। तो एक दिन महमूद ने अयास के बेटे का नाम मोहम्मद लेने की बजाय चिल्लाया, ओ अयास के बेटे, तूने हम्माम में तौलिया नहीं रखा। अयाज ने सुना, सुनकर अयाज घबरा गए और घबरा करके रुक गए। बादशाह हम्माम से बाहर निकले तो अयाज कहते हैं, जहां पनाह अगर जान बख्शी हो तो एक सवाल करूं, मेरी जान की बख्शी हो तो एक सवाल करूं। महमूद ने कहा, अयाज कहो, क्या कहना चाहते हो, आप पे कहने से क्या पाबंदी है। तो अयाज ने कहा, हुजूर आज आपने अपने गुलाम जादे का गुलाम
गुलाम के बेटे का नाम मोहम्मद नहीं लिया, आपने अयास का बेटा कह करके पुकारा? हुजूर क्या वजह है? कहीं गुलाम ज़ादे से आप नाराज हो गए कि आप उसका नाम नहीं लेते? अयास महमूद के तेवर बदल गए और फौरन कहा, अयाज मोहम्मद तेरे बेटे का नाम बाद में है, मोहम्मद मेरे मदीने के सरकार का नाम पहले है। तू कहता है कि मैंने हम्माम में खड़े होकर मोहम्मद कह के क्यों नहीं पुकारा? अरे जब मैं हम्माम में खड़ा था उस वक्त मेरा वुजू नहीं था, मैं बेवुजू कभी नामे मोहम्मद नहीं लेता हूँ। आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्ले अला का सहरा सजाकर दूल्हा बनाया नामे मोहम्मद, पढ़ती दुरूदे दौड़ेगी हूरे, लाशा जो लेगा नामे मोहम्मद, आंखों में आके दिल में समा के रंगत रचा जा नामे मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मुझसे पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूंगा नामे मोहम्मद। आज मैं आपसे पूछता हूँ, इश्क रसूल का दावा करते हो, अपने नबी का जिक्र कितना करते हो? जब तुम्हारे घर अल्लाह खुशी दिखाता है, बच्चा पैदा होता है, पहले बच्चे पैदा होते थे तो उनकी खुशी में लोग नबी के जिक्र की महफिल मौलूद रखते थे, और आज बच्चे पैदा होते तो तुम डीजे बजाते। घरों में खतना होती थी तो खुशी में लोग महफिल मौलूद रखते थे, आज तुम नचनियों का नाच करवाते हो। पहले शादी होती तो लोग घर में महफिल मौलूद रखते थे, आज तुम डीजे बजाते हो, सट्टा खेलते हो, जुआ खेलते हो, नाचते हो, रत जगह करते हो। अगर नबी से इश्क है तो खतना में भी महफिल मौलूद होना चाहिए, शादी में भी महफिल मौलूद होना चाहिए। और नबी का जिक्र इतना करो, इतना करो, इतना करो, इतना करो कि दोस्त तो दोस्त है, दुश्मनों को भी पता चल जाए कि आमिना के लाल की शान क्या है, मुस्तफ़ा जान रहमत का मुकाम क्या है, हुजूर का मर्तबा क्या है। बड़ी माजरत के साथ, अरे दुश्मन क्या, आज तुम्हारे बच्चों को भी नहीं पता है कि नबी की शान क्या है, नबी का मकाम क्या है। अब बहुत माजरत के साथ, मैं तुम्हें ताना नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा खादिम हूं, तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारी जूतियां सीधी करने वाला हूं। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। नबी से इश्क करते हो? अगर इश्क करते हो तो मुझे बताओ, नबी के माँ बाप का नाम क्या है तुम्हें पता है? नबी की अम्मा का मज़ार कहाँ है तुम्हें पता है? नबी के दादा दादी का नाम क्या है तुम्हें पता है? नबी के नाना नानी का नाम क्या है तुम्हें पता है? मुझे बताओ, इश्क रसूल का दावा है ना, 3-3 घंटे फिल्म तो देखा, कभी नबी की सीरतुन नबी पर कोई किताब पढ़ी है? कितने मुसलमान हैं जिन्होंने नबी की सीरत पर पूरी किताब पढ़ी है? जब तुम्हें नबी की सीरत खुद नहीं मालूम तो तुम दुश्मन को क्या बताओगे, तुम किसी दूसरे को क्या बताओगे? आपको पता है, अरे मेरा नबी तो वो नबी है जिसने कुत्तों का भी ख्याल किया है, जिसने जानवरों का भी ख्याल। आपको बताऊं, एक मर्तबा मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, एक शख्स ने मुझसे कहा कि तुम्हारे नबी ऐसे थे और माज़अल्लाह ऐसे थे। मैंने कहा तुमने नबी को पढ़ा? उसने बोला नहीं पढ़ा। मैंने कहा टीवी चैनलों पर बकवास देखकर तुम गलत फहमी का शिकार हो। मैं बताऊं मेरे नबी कैसे थे? बोले कैसे थे? मैंने कहा दुनिया में कोई लीडर बता दो जिसने कुत्ते का ख्याल किया। अब मेरे नबी को सुनो। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल एक लश्कर के साथ जा रहे हैं, एक लश्कर, हजारों का लश्कर हुजूर के पीछे चल रहा है, हुजूर आगे आगे चल रहे हैं। एक कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला रही है। गांव देहात के लोग जानते, हम तो देहाती लोग हैं, गांव देहात के लोग जानते, कुतिया जब भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो वो चारों पैर जमीन पर फैलाकर लेट जाती है, क्योंकि उसके 1-2 बच्चे नहीं होते, उसके बच्चे 5, 6, 7, 8 होते हैं, बड़ी तादाद में होते हैं। तो जब तक वो पैर फैलाकर नहीं लेटती तब तक कुतिया अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती। तो रसूलुल्लाह ने कुतिया को देखा कि वो जमीन पर अपने पैरों को फैलाकर अपने पिल्लों को दूध पिला रही है। तो हुजूर ने एक सहाबी को वहां खड़ा कर दिया। ध्यान से सुन लो, कैसा है मेरा नबी, क्या बात है, कैसा है मेरा आका, क्या बात है, मेरे सरकार की शान क्या, मेरे मालिक का मकाम क्या है, मेरे आका की अजमत क्या है।
अल्लाह के रसूल एक सहाबी को खड़ा कर देते, तुम यहां खड़े रहो, और कहते हैं लश्कर में ऐलान कर दो कि रास्ता बदल दो। रास्ते में कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला रही है। अगर कोई मेरा सहाबी कुतिया के करीब से गुजरेगा तो कुतिया डर करके भाग जाएगी, उसके बच्चों के मुंह से उसका दूध छूट जाएगा। हम रास्ता बदलकर मुश्किल उठाना तो गवारा कर सकते हैं, लेकिन कुतिया का दूध उसके बच्चों के मुंह से छूट जाए, हम इसको गवारा नहीं कर सकते। क्या बात है, वाह ऐसा नबी, क्या बात है, वाह। एक बात कहता हूं, आज से पहले तुम्हें ये रिवायत मालूम थी? कितनों को मालूम थी? जरा हाथ उठाओ। कितनों को ये रिवायत, कुतिया वाली रिवायत मालूम थी? बताओ। 5 से 6 लोग से ज्यादा नहीं जान रहे, बाकी नहीं मालूम थी। एक बात मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाई, बताओ ना मुझे, मेरे भाई बताओ, जब आपको नहीं मालूम तो आप दूसरों को क्या बताओ? आपको हीरो की जिंदगी मालूम है, अदाकारों की जिंदगी मालूम है, मौलाना की जिंदगी मालूम है, मुकर्रिर की जिंदगी मालूम है, पीरों की जिंदगी मालूम है, जिसका कलमा पढ़ते उसकी जिंदगी कुछ भी नहीं मालूम। बोलो, क्या हम नबी से यही वफादारी कर रहे हैं? कम से कम 1500 साला नबी का जश्न मना रहे हो तो किसी सुन्नी आलिम दीन की सीरत पर लिखी हुई कोई एक किताब पूरी पढ़ लो ना यार। नबी के बारे में कुछ तो हमें पता चले। वाह। अगर आप सुनना चाहते हैं तो नबी के बारे में कुछ बताऊं आपको? जरूर। कितने लोग सुनना चाहते हैं बताऊं आपको? करम फरमाएं। सुभान अल्लाह। वो जो वाकया मैंने छेड़ा था उसको मैं पूरा करूंगा, लेकिन एक वाकया सुनिए। हुजूर कैसे, बताओ, सबको गलत फहमी दूर होगी। क्या बात है? ये जो जितनी बातें हैं ना लोग गलत फहमी की वजह से कर रहे हैं, उनको बताओ हमारे नबी मारने काटने वाले नहीं थे। नबी ने पूरी जिंदगी किसी के गाल पे भी तमाचा नहीं मारा। अल्लाह। हुजूर एक बात बताऊं, ध्यान से सुन लेना, बहुत ध्यान से सुन। तमाचा किसी को मारना दूर की बात, नबी पूरी जिंदगी में कभी किसी को गुस्से से डांटा भी नहीं। और उससे बड़ी बात सुन लो, नबी इतने हया वाले थे कि हम आंखों से इशारा करते हैं ना इसके उसके खिलाफ, नबी ने कभी किसी के खिलाफ अपनी आंख से इशारा भी नहीं किया। क्या बात। मेरे नबी इतने बाहया थे कि रसूलुल्लाह के सहाबा ने कभी नबी का तलवा भी नहीं देखा। तलवा क्यों नहीं देखा? क्योंकि नबी ने अपने सहाबा के बीच बैठकर कभी पैर फैलाया ही नहीं। इसलिए सहाबा नबी का चेहरा तो जानते हैं, नबी का तलवा नहीं जानते। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा है, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता। आसमां गर देखा ही नहीं आसमान ने तलवे ना, देखा नहीं। अगर देख लेता आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता। रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता। छुप गया चांद ना आई तेरे दीदार की ताब। सामने गर कभी होता भी तो सजदा करता। अपने नबी कैसे थे सुन लो, अगर सुनने आए हो तो सुन लो। असल में तकरीर का यही वक्त होता है जिस वक्त आपने मुझे बिठा दिया है, इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। रात में 1 बजे जो बैठाते हैं वो बड़ा जुल्म करते हैं, आप पे भी और मुझ पे भी। ये ऐसे वक्त में तकरीर कराओ तो फिर तकरीर करने का लुत्फ भी है। क्या बात है? और आप जैसे लोग सुनने वाले हो तो सुनाने का लुत्फ भी है। आशिकों की महफिल हो और यार का जिक्र हो तो फिर दमादम मस्त कलंदर होना है। फिर धूम मचे हुजूर के जिक्र की, फिर हुजूर के जिक्र की। सुन लो हमारे आका कैसे हैं। मदीने मुनव्वरा में मिक्स आबादी थी, मखलूत आबादी, मिक्स। जानते हैं ना मिक्स आबादी, सभी मजहब के लोग रहते थे। यहूदी भी रहते थे, मुसलमान भी रहते थे। एक यहूदी जवान लड़का अपने घर में आया और घर में आकर अपनी माँ को देखा। उसके माँ के बदन पर कुर्ता बड़ा फट गया था। उसका फराक, समझाने के लिए कह रहा हूं, बड़ा फट गया था, जगह जगह से फटा हुआ था, कुर्ता फट गया था। और फटने की वजह से उसकी माँ का जिस्म दिख रहा था। वो यहूदी नौजवान
वो यहूदी नौजवान अपनी माँ से कहता है, अम्मी तुम्हारा कपड़ा इतना फट गया है कि तुम्हारे जिस्म को नंगा देखना मुझसे गवारा नहीं हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अम्मा अगर तुम इजाजत दो तो मैं मुसलमानों के नबी के पास जाऊं और जा करके उनसे कहूं कि मेरी माँ के लिए एक चादर दे दो, मैं चादर मांग के लाऊं माँ। तो उस माँ ने कहा, बड़ी गलत फहमी का शिकार थी, इसलिए कि गलत प्रोपेगंडा इंसान को गलत फहमी का शिकार कर देता है। बड़ी गलत फहमी का शिकार थी। कहा देखो मुसलमानों के नबी अगर चादर देंगे तो चादर के बदले हमारा ईमान छीन लेंगे, हमारा मजहब छीन लेंगे माज़अल्लाह। यानी वो अपने आप को यहूदियत पे रहने पर ईमान समझ रही थी अपने ज़ौम में। तो कहा वो हमारा ईमान छीन लेंगे, हमारा मजहब छीन लेंगे, हमें मुसलमान बना देंगे। तो चादर के बदले मुझे मुसलमान होना गवारा नहीं है, मुझे मुसलमान होना पसंद नहीं है। बस इतनी बात उसने सुन कही और कहने के बाद कहा, अगर चादर ही लेना है तो जा तेरे चच्चा से लेकर आ, तेरा चच्चा बड़ा मालदार है, कहना मेरी माँ की चादर फट गई है और जा कर के चादर ले करके आना। वो गया अपने चच्चा के पास और चचा से कहा, मेरी माँ की चादर इतनी फट गई है, कपड़े इतने फट गए हैं कि माँ का बदन नंगा दिखता है, मैं अपनी माँ के बदन को नंगा नहीं देख सकता, एक चादर दे दो। चच्चा ने गालियां दी और कहा, जब देखो जब मांगने चले आते हो तुम्हें शर्म नहीं आती, जो गालियां देनी थी देता रहा। उसके बाद भगा दिया। रोते हुए आया, माँ से कहा, माँ चच्चा ने तो कुछ नहीं दिया, उल्टा गालियां दे करके भगा दिया। माँ मुझे इजाजत दो ना कि मैं मुसलमानों के पैगंबर के पास जाऊं और जाकर उनसे कहूं कि वो मुझे चादर दे दे। माँ ने कहा, बेटा वो तुम्हें मुसलमान बना देंगे। माँ से बेटे ने कहा, माँ मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, उनसे जाऊंगा, बात करने से पहले मैं उनके सामने शर्त रखूंगा, कंडीशन रखूंगा कि भाई हम आप मुसलमान नहीं होंगे, अगर आपको हमारी मदद करना हो तो करो, मत करना हो तो ना करो, लेकिन हम मुसलमान नहीं होंगे। उन्हें देना होगा तो देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे। माँ ने कहा, अगर इस तरह जाओगे तो इजाजत है, जाओ जाओ मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। अब ये गया और जाने के बाद क्या देखा, सहाबा के झुरमुट में अल्लाह के रसूल जलवगर थे। क्या बात है। जरा सोचो तो, जब नबी की बात महफिल में होती है तो इतना मजा आता है, जब महफिल में नबी खुद जलवगर होते होंगे तो उस वक्त तो कितना मजा आता होगा। आसमान जमीन वाले आसमान के तारों को देखते हैं, आसमान वाले जमीन पर रश्क की नजर से उस महफिल को देखते होंगे। इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा, चमकते हुए सितारे मेरे आका के सहाबा और उसमें मेरे आका की जलवागरी, क्या हाल होता होगा, क्या महफिल होती होगी। अल्लाह अकबर। तो वो जवान गया, हुजूर को देखा, आका ने कहा, क्या बात है जवान। उसने कहा, बात शुरू करने से पहले एक शर्त है, एक कंडीशन है, मैं एक चीज मांगने आया हूं, लेकिन उससे पहले एक बात है, हम मुसलमान नहीं होंगे, मदद करना है तो करना, नहीं करना है तो मत करना, लेकिन हम मुसलमान नहीं होंगे। आका ने कहा, बात तो कहो क्या है। कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ मुसलमानों के रसूल, ऐ मोमिनों के रसूल, मेरी माँ के कपड़े इतने फट गए हैं कि पहनने के काबिल नहीं है, और मेरी माँ का कपड़ा जगह जगह से फटने की वजह से उसका जिस्म दिखता है। मैं जवान बेटा अपने माँ के बदन को देखने का अच्छा नहीं समझता, मैं मजबूर हूँ, गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, क्या कोई चादर आप दे सकते हैं। लेकिन हम मुसलमान नहीं होंगे चादर के बदले में। मेरे आका ने फरमाया, अच्छा रुको। हुजूर अपने हुजरे में गए और हजरत बिलाल को बुलाया दरवाजे पर। बिलाल दरवाजे पर आए, नबी ने अंदर से चादर बिलाल को दी। जो चादर हुजूर ओढ़े हुए थे, यमनी चादर, वही बदन की चादर हुजूर ने हुजरे में जाकर के बिलाल हबशी को बुलाकर उनके हाथ में दी। वो जवान को दे दो, का मुसलमान होना ना होना ये तुम्हारी अपनी मर्जी पर है, हमारे यहाँ जोर जबरदस्ती नहीं है। चादर दी और हुजूर अंदर बैठ गए। वो लड़का चादर लेकर खड़ा रहा, फिर उसने पूछा, तुम्हारे नबी अंदर क्यों चले गए, बाहर क्यों नहीं आते। तो बिलाल की आंखों में आंसू थे। हजरत बिलाल कहते हैं, आज मेरे नबी के पास
यही एक चादर थी। अल्लाह। इसके अलावा दूसरी चादर नबी के पास नहीं है। तो जब नबी ने अपनी चादर तुम्हें दे दी तुम्हारी माँ के लिए, तो नबी के लिए अब चादर ओढ़ने के लिए कोई दूसरी चादर नहीं है। तो नबी का जिस्म अक़दस बगैर चादर के है, तो नबी अपने हुजरे में बैठ गए। बगैर चादर के नबी खुली पीठ लेकर के सहाबा के दरमियान कैसे आ सकते हैं? तो वो अपने हुजरे में बैठ गए और अपनी चादर दे दी, चले जाओ। वो रोते हुए चादर ले गया। माँ ने कहा क्यों रो रहे हो? तो उसने पूरी दास्तान बताई। माँ ने कहा चादर बाद में ओढ़ूंगी, पहले जाकर के उनका कलमा पढ़ के उनके गुलामों में दाखिल हो जाऊंगे। ये मेरे नबी का किरदार है। और दौरान गुफ्तगू एक वाक़या और याद आ गया। कैसे थे मेरे आका, क्या बात है। कैसे थे मेरे आका। सुन, आज हम अपने माँ बाप की भी इज्जत नहीं करते। आज हम अपने माँ बाप के भी दुख दर्द को नहीं समझते। आज हम अपने भाई बहन के भी दुख दर्द को नहीं समझते। सुन लो अपने आका कैसे थे। एक मर्तबा मेरे आका रात के वक्त सारे कामों से फारिग हो गए, तो हुजूर के दिल में आज तमन्ना थी। तमन्ना ये थी कि आज रात सब कामों से जल्दी से फारिग हो गए, आज मैं लंबी नमाज पढ़ूं। आका का दिल में क्या ख्याल आया? आज मैं आप थक गए, कोई बात नहीं। आज हुजूर के दिल में क्या ख्याल है? आज मैं, बोलो भाई, आज मैं। और हुजूर ने लंबी नमाज पढ़ने की नियत से नमाज शुरू की। एक नन्हे से बच्चे की रोने की आवाज, एक नन्हे से बच्चे की रोने की आवाज आई। हुजूर के कान में जब रोने की आवाज आई, तो हुजूर ने उस रोने की आवाज को सुनकर लंबी नमाज को मुख्तसर कर दिया, शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट किया और जल्दी से सलाम फेरा। और सलाम फेर कर जहां से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, हुजूर उस आवाज पे चल पड़े। नबी अपनी नमाज मुख्तसर कर रहे हैं, एक अजनबी बच्चे के रोने की आवाज। नबी के घर में कोई बच्चा नहीं था, इसलिए नबी के घर से रोने की आवाज का सवाल ही नहीं आता था। रसूलुल्लाह के अपने खुद के हुजरे में वो जो शहजादगान थे हुजूर के घर में बच्चों के एतबार से, वो सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के घर में थे। हुजूर के अपने हुजरे में हुजूर के कोई सुलभी औलाद, उस वक्त जब हुजूर मदीने मुनव्वरा गए तो जो हुजरात थे बच्चे नहीं थे उसमें। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम रोने की आवाज पर चल कर गए। जहां से रोने की आवाज आ रही थी वो एक यहूदी का घर था, मुसलमान का घर नहीं था, यहूदी का घर था। हुजूर ने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बाहर से जवाब दिया मैं मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जो अंदर है वो नफरतों के आग उगलने वाले लोग हैं, यहूदी है। उसने कहा इतनी रात को आपको हमारे घर क्या काम है? हुजूर ने फरमाया तुम्हारा बच्चा रो रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे घर आया हूं कि मालूम करना चाहता हूं कि बच्चा क्यों रो रहा है। तो उसने कहा बच्चा मेरा रो रहा है, आपको क्या तकलीफ है? माज़अल्लाह, यानी ऐसे लोग, बच्चा मेरा रो रहा है आपको क्या था? हुजूर फरमाते अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, मैं किसी का रोना नहीं देख सकता, मुझे किसी की तकलीफ नहीं मैं देख सकता। बताओ तुम्हारा बच्चा क्यों रो रहा है? दरवाजा खुला। तो अब इतनी, जब भी नफरत और मोहब्बतों की जंग होती है, नफरत हार जाती है, मोहब्बत जीत जाती है। क्या बात, याद रखना, नफरत के मुकाबले में कभी नफरतें न बांटना, कांटों के मुकाबले में कभी कांटे मत बिछाना, आग के मुकाबले में कभी आग मत लगाना, गंदगी के मुकाबले में कभी गंदगी मत रखना, वरना पूरी दुनिया गंदगी से भर जाएगी। कांटों के मुकाबले में कांटे रखोगे पूरी दुनिया कांटों से भर जाएगी। उसने दरवाजा खोला, आका ने कहा क्यों रो रहा है बच्चा? कहने लगी मेरे शौहर सफर पे गए और महीनों हो गए वापस नहीं लौटे,
तो जो सामान छोड़ के गए थे वो खत्म हो गया, हत्ता के चिराग का तेल भी खत्म हो गया। अब जब चिराग का तेल खत्म हुआ तो घर में अंधेरा है, अंधेरे की वजह से मेरा बच्चा रो रहा है। हुजूर ने मैं बस इतना है। हुजूर अपने घर गए, अपने घर का चिराग लाकर उस यहूदी औरत के घर में रखा, और जब उसके घर में रोशनी हो गई, बच्चा चुप हो गया, हुजूर मुस्कुराकर घर वापस आ गए। सुभान अल्लाह। ये अपने नबी है। सुभान अल्लाह। ये लाओ ना कोई ऐसा हो, किसी के पास हो ऐसी हस्ती, ऐसा कायद, ऐसा रहनुमा, ऐसा रहबर तो लाओ। इत्तेफाक अल्लाह की शान। सुबह हुई तो उसका शौहर घर आया, 2 चिराग अपने घर में देखकर बीवी से कहने लगा, मैं तो एक छोड़ के गया था, ये दूसरा चिराग कहां से आया? पूरी रात का वाकया उसकी बीवी ने कह सुनाया। वो यहूदी बहुत नफरत करता था, कहता है चलो चल करके चिराग वापस करेंगे। लेकिन चिराग वापस करने जब बीवी को लेकर के गया तो कहता है, रात अपने घर का चिराग हमारे घर में जलाकर उजाला तो कर दिया, अब ईमान का चिराग जलाकर हमारे दिलों में भी उजाला कर दीजिए। क्या बात हुजूर, वाह वाह वाह। ऐसे हैं अपने आका, ऐसे हैं अपने सरकार। अल्लाह अकबर। रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के खस्ता बोरिया जिसका बिछौना था, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी ना सोना था, सलाम उस पर के जिसने जाके दुश्मन को कबाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। अल्लाह अकबर, क्या शान वाले रसूल। तो जो आखिरी बात कहने चला था वो क्या, हजरत खुबैब यही बात कर रहा था कि बीच में बात निकल, मेरे आका के आशिक, उनको जेल में रख दिया, और जेल में रखने के बाद कहा, खुबैब मोहम्मद को छोड़ दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहीं से बात निकली और दूर चली गई, उनको छोड़ दो। खुबैब ने कहा, अल्लाह की इज्जत की कसम, वो हैं ही ऐसे कि सब छोड़ा जा सकता है, कभी उनको छोड़ा नहीं जा सकता। क्या बात है। तू हो के तुर शुरू, मुझे ईजा हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे। क्या बात है। ये नशा तुलसी से नहीं उतरता, ये नशा तो वो है मंसूर दार पे चढ़ के कहता है, जो मजा तेरी सजा में है वो मजा किसी और चीज में नहीं है। बिलाल को अंगारों पे लिटाया जाता है, मजा आता है। बहरहाल जल्दी जल्दी बात पूरी कर दूं, टाइम हो गया मुकम्मल। तो अल्लाह अकबर, हजरत खुबैब को उन्होंने कहा, छोड़ दो, छोड़ दो, अपने नबी को छोड़ दो। कहा मैं नहीं छोड़ सकता, मारा जाता, नहीं छोड़ सकता। सोच सुनो, आशिकों की दास्तान बात खत्म करते करते आज गानों की दहलीज पर नबी को भूलने वालों, फिल्मों की दहलीज पर नबी को भूलने वालों, नाजायज हराम मोहब्बतों की दहलीज पर नबी को भूलने वालों, ये हजरत खुबैब है, मारा जा रहा है। कहते हैं सब छोड़ दूंगा, हुजूर को नहीं छोड़ूंगा, सब छोड़ दूंगा, हुजूर को नहीं छोड़ूंगा। फिर कहा, खुबैब खुबैब, अगर तू मोहम्मद को नहीं छोड़ता, रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तू उनको नहीं छोड़ता तो मरने के लिए तैयार हो जा, हम तुझे मार डालेंगे, ये आखिरी अरबा है, मार डालेंगे। खुबैब ने क्या कहा, अरे मौत तो आनी ही है, उससे अच्छी मौत क्या है जो नबी की मोहब्बत में आ जाए। जान तो जाते ही जाएगी, कयामत ये है, अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। ऐलान होने लगा मक्के की गलियों में। अब इस रिवायत को हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं। मक्के की गलियों में ऐलान हो रहा था, चलो 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 तनीम पर चलो, चलो तनीम पर चलो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सहाबी को वहाँ फांसी दी जाएगी, वहाँ उनको कत्ल किया जाएगा, वहाँ उनका सर उड़ाया जाएगा, वहाँ उनको मार डाला जाएगा। चलो नबी के सहाबी का मर्डर होना होता हुआ मंजर देखने के लिए, नबी के सहाबी के कत्ल का मंजर देखने के लिए तुम सब चलो 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 चलो। आवाज लगाई जा रही है। मक्के के सब लोग खुशी खुशी अपने घरों से अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपनी औरतों को लेकर के निकल रहे हैं। आज एक मुसलमान का कत्ल होगा, आज एक मुसलमान को फांसी दी जाएगी, आज एक मुसलमान को फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। ये मंजर देखने के
के लिए चलो, इसलिए कि उन लोगों ने बद्र के मैदान में हमारे 70 सरदारों का और हमारे 70 लोगों का कत्ल किया। आज हम उसका बदला लेंगे। नबी का सहाबी कत्ल होगा। हजरत सईद कहते हैं खुबैब मेरा बचपने का दोस्त था, खुबैब मेरा बचपने का दोस्त था, बहुत बहादुर नहीं था। मैं जानता था कि खुबैब बहुत बहादुर, ईमान लाने से पहले बहुत बहादुर नहीं था। मैंने सोचा, सईद कहते हैं सोचा, मैंने सोचा खुबैब को मार डालेंगे तो वो कैसे डरेगा, जरा वो मंजर देखो, क्योंकि दोस्ती टूट गई थी ईमान लाने के बाद। सईद मुसलमान नहीं हुए, वो रह गए। खुबैब मुसलमान होकर मदीना शरीफ चले गए। तो ये बचपने का दोस्त अपने दोस्तों को जानता था कि ये बहुत बहादुर नहीं है, जब इसको मारेंगे तो ये देखते हैं कैसे चिल्लाता है, क्या करता है। सईद कहते हैं मैं भी गया, और बाद में हजरत सईद मुसलमान हो गए थे, और यही वाकया उनके मुसलमान होने का जरिया बना, जो वाकया मैं बयान कर रहा हूँ। बस इसी पे खत्म कर रहा हूँ। लोगों को इश्क रसूल से इसीलिए डर है, लोगों को मोहब्बत रसूल से इसीलिए डर है। सुनिए इश्क रसूल कितना पावरफुल बनाता है, ताकतवर बनाता है। तो खुबैब को लोगों ने रस्सी बांधकर, हाथों में कड़ियां डालकर, पैरों में जंजीरें डाल के पकड़ के लाया और फांसी के फंदे के पास खड़ा कर दिया। तो सईद कहते हैं क्योंकि वो मेरे बचपने का दोस्त था, मैं उसको बहुत करीब से जानता था, वो मुझे करीब से जानता था। मैं भीड़ को हटाते हुए बिल्कुल अंदर घुसता चला गया और आगे जाके खड़ा हो गया। खुबैब मुझे देख रहा था, मैं खुबैब को देख रहा था। खुबैब ने उस वक्त भी मुझसे कहा मुसलमान हो जा सईद, मुसलमान हो जा, फायदे में रहेगा। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर खुबैब को आखिरी में कहा गया खुबैब तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है वो बता, ताकि मार डालने से पहले हम तुझसे पूछना चाहते हैं कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। बाबू बैठ जाओ, बस मेरा भाई बैठ जाओ, बस इतना ही सी बात रहेगी, 5-7 मिनट की बात रहेगी। अब किसी को उठाना बिठाना मत करो। ए भैया वॉलंटियर बैठ जाओ, मेरे भाई मेरे राजा बैठो, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। देखिए आखिरी की बात है, इसी तरह बेमजा आप बातें करते हो, चैन से बैठ जाओ, किसी को हटाओ मत। हुजूर की महफिल है, हुजूर की महफिल में किसको डांटा मत करो। पता नहीं कौन से रूप में हुजूर का कौन सा कलंदर आकर बैठ जाए। क्या बात है भाई, कभी कभी स्टेज पे बहुत कीमती नहीं बैठते, वो नीचे बहुत कीमती हो जाते हैं, इतना याद रखना। आप क्या समझते हो, इसलिए कि कौन अल्लाह वाला है किसी की पेशानी पे नहीं लिखा है, किसी को डांटना, किसी को धक्का देना। यहाँ कोई वीआईपी नहीं है, यहाँ सब वीवीआईपी लोग हैं। जो हुजूर का गुलाम है उससे बड़ा वीवीआईपी कौन हो सकता है भाई, हैं? इसलिए यहाँ अमीर गरीब, छोटे बड़े, चंदा देने वाला नहीं देने वाला फर्क मत किया करो। पठान साहब, मुगल साहब, अंसारी साहब, ये साहब वो साहब, कोई ना बिरादरी का फर्क, ना सिलसिले का फर्क, ना चेहरे का फर्क, ना कपड़ों का फर्क, कुछ नहीं। स्त्री टाइट करके आए वो भी अपना है, फटे कपड़े पर आए वो भी अपना है। पता नहीं हुजूर किसको ज्यादा चाहते हैं। जो पिया मन भाई वही स्वागन कहला। इसलिए यहाँ जरा देर होशियारी न किया करो, यहाँ सब एक है, हुजूर के गुलाम है सब, बस हाँ, इतना ख्याल रखो। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह आशिकों की तरह पढ़ो, सब दुरूद शरीफ पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व असहाबिका या जद्दल गौस सकलैन। बात खत्म कर रहा था क्या, हजरत खुबैब, उनसे पूछा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। खुबैब ने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अब सईद सोचते हैं कि आखिरी ख्वाहिश है, क्या कहेगा, बच्चों को याद करेगा, बीवी को याद करेगा, क्या याद करेगा, कारोबार को याद। तो खुबैब ने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरे महबूब को नमाज बहुत पसंद है, क्या नमाज मेरे महबूब की आंखों की ठंडक है, क्या बात है। तो मुझे थोड़ा सा वक्त दो ताकि मैं नमाज पढ़ूं। ऐ आशिको, तुम भी आशिको ना, क्या बात है। मुहर्रम के जुलूस में जब वो नमाज छोड़ते हो, मिलादुन नबी के जुलूस में नमाज छोड़ते हो, जलसे की तैयारी करते करते नमाज छोड़ते हो। कैसे आशिको, आशिक फांसी के फंदे पे भी अपनी पसंद को याद नहीं कर रहा है, क्या बात, महबूब की आंखों की ठंडक को याद कर रहा है। क्या बात। हम तो जलसे में भी आते हैं, तुम बगैर नमाज पढ़े आते हैं, ऐशा पढ़े बगैर आए और घर जाके 2-3 बजे तक जागेंगे और फजर के वक्त सो जाएंगे। बताइए कौन सा इश्क है भाई।
कोई आशिक ऐसा भी देखा है जो अपने महबूब की आंखों की ठंडक को छीन ले? बताओ बताओ ना। आका फरमाते जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। मौलाए कायनात सैयदना अली फरमाते हैं, अगर अल्लाह कयामत में मुझे इख्तियार देगा, अली जन्नत में जाओ या 2 रकअत नमाज पढ़ो, दोनों में से एक चुनो, या नमाज को चुनो या जन्नत को। तो मौला अली कहते हैं मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, नमाज पढ़ूंगा, नमाज। लोगों ने कहा वो क्यों? कहा जन्नत में मेरी खुशी है, नमाज में मेरे यार की खुशी है। देखो मौला अली जन्नत पर नमाज को तरजीह दें, और यहां कारोबार को तो तरजीह है, नमाज को नहीं। दोस्त को तो तरजीह है, नमाज को नहीं। एक बात कहता हूं, बुरा मत मानना, बहुत माजरत के साथ, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो दुकान बंद करते हो, कभी नमाज के लिए भी दुकान बंद की? दोस्तों की शादी है तो दुकान बंद करते हो, कभी नमाज के लिए भी दुकान बंद की? जो कौम क्रिकेट और दोस्त की शादी से ज्यादा नमाज को अहमियत न दे, वो कौम आशिक रसूल होने का हकदार कैसे हो सकती? आशिक तो वो था भाई। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि तुम आशिक नहीं हो, कभी नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, दिलों का हाल अल्लाह जाने। मैं तो कह चुका कि मुझसे बड़े आशिक रसूल तुम हो। मैं इसमें ये बात कोई चापलूसी के तौर पे नहीं कह रहा हूं, सच्ची बात है। मैं ये समझता हूं कि हुजूर के आशिकों में सबसे आखिरी नाम मेरा है, बस। क्योंकि मैं जितना गिरा पड़ा हूं उतना हुजूर के आशिकों में कोई गिरा पड़ा नहीं। वो कबूल कर ले तो उनका करम है, वरना हमारी औकात क्या? हम आशिक रसूल कहलाने का क्या हक रखते? हमने हुजूर के लिए किया ही क्या है? हम अपने बच्चों के लिए तो 8-8 घंटा मेहनत करते हैं रोजी रोटी के लिए, लेकिन 10 मिनट का वक्त हम अपने नबी के लिए नहीं निकालते। हम अपने बच्चों के लिए दिल्ली तक जाते हैं, सऊदी तक जाते हैं, दुबई तक जाते हैं, अमेरिका अफ्रीका तक जाते हैं रोजी रोटी के लिए, मगर नबी की खातिर हम 10 मिनट के लिए मस्जिद नहीं जाते, है ना? क्या इश्क है। बहरहाल तो खुबैब कहते हैं मुझे नमाज पढ़ने, और बहुत मुख्तसर नमाज पढ़ते हैं खुबैब, बहुत मुख्तसर नमाज पढ़ते, सलाम फिरते, और सलाम फिर के कहते हैं मेरा दिल तो चाहता था कि मैं बहुत लंबी नमाज पढ़ूं, मेरा दिल चाहता था कि मैं बहुत लंबी नमाज पढ़ूं, बहुत तवील नमाज पढ़ूं, लेकिन मैं लंबी नमाज मैंने आज इसलिए नहीं पढ़ी कि कहीं दुश्मन ये ना समझे कि मौत से डर के ये नमाज लंबी कर दिया है। तो मैं नमाज इसलिए मुख्तसर कर दी ताकि दुश्मन को पता चले जब सर झुकाने का वक्त आता है तो हम सर झुका देते हैं, और सर कटाने का वक्त आता है तो हम सर कटा देते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद। जब ये बात कही तो मक्के के काफिर गुस्से में आ गए, और उन्होंने कहा इतनी आसानी से अब इसको नहीं मारेंगे, बहुत बड़ी बड़ी भाग रहा है, बड़ी बड़ी बात करता है, बड़ी बड़ी बात करता है। छोटे छोटे बच्चों को बुलाया, और बुलाकर छोटे छोटे बच्चों के हाथ में एक एक जो वो खंजर दिया, खंजर, और खंजर दे के बच्चों को कहा कि दौड़ते हुए आओ और इसके बदन में चुबो दो, दौड़ते हुए इसके बदन में चुबो दो। तो सब बदन को चुबोते थे, और सईद कहते हैं कि मैं हैरान था कि ये इतना बहादुर नहीं था, ये इतना बहादुर हो कैसे गया। तो फिर खुबैब ने मुझसे कहा कि इश्क ने मुझे बहादुर बना दिया, इश्क मुस्तफा ने मुझे बहादुर बना दिया। और उसके बाद आप जानते हैं, सईद कहते हैं कि पूरे बदन से खुबैब के खून रस रहा था, खून निकल रहा था, पूरा बदन छलनी छलनी था जख्मों से। ऐसे में एक बदबख्त ने उसको कहा खुबैब कैसा दर्द हो रहा है, क्या ये तू इसको पसंद करता है, इस चीज को तू पसंद करता है खुबैब, कि तुझे छोड़ दिया जाए, हम तुझे छोड़ दें और यहां तेरी जगह मोहम्मद को खड़ा कर दे। अस्तगफिरुल्लाह, कितना सख्त जुमला था। खुबैब क्या तू ये पसंद करता है कि हम तुझे छोड़ दे, तू अपने बाल बच्चों में सही सलामत चला जाए और तेरी जगह तेरे नबी को माज़अल्लाह यहां खड़ा कर दे? तो हज़रत खुबैब ने चिल्ला कर कहा खबरदार बदबख्तो, मेरे नबी की बेअदबी ना करो। तुम ये सोचते हो कि मैं अपनी जगह उनको खड़ा करने को पसंद करूंगा?
सुनो, मेरी तमन्ना तो यह है कि मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, मगर मेरे नबी के तलवे में कभी कांटा भी ना चुभे। बस आखिरी के जुमले पढ़ने से पहले दो जुमले अपने जवानों से कहना चाहता हूं। खुबैब का जुमला सुनो, आशिक का, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, लेकिन मेरे महबूब के तलवे में कांटा चुभे मुझे ये भी गवारा नहीं है। बस हाथ जोड़कर उन्नाव और गिरदो नवा से आने वाले सारे आशिकाने रसूल को मैं कहता हूँ, खुबैब कह रहे हैं, मैं तो अपने नबी के तलवों में कांटा चुभना भी गवारा नहीं करता, लेकिन ऐ मेरे जवानों, तुम तलवे नबी में कांटा नहीं, बल्कि तुम तो नबी के दिल को दुखा रहे हो, तुम नबी के दिल को नश्तर लगा रहे हो, तुम नबी के दिल को तकलीफ पहुंचा रहे हो। जरा सोचो, आज तुम्हारे मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर है, नबी का दिल नहीं दुखता होगा? तुम हराम धंधे करते हो, हराम कारोबार करते हो, कोई सूद का धंधा, कोई जुए का धंधा, कोई शराब का धंधा, कोई सिनेमा टाकीज चलाता है, कोई चोरी करता है। बताओ, इन सब चीजों से नबी का दिल नहीं दुखता होगा? कुछ लड़कियों से नाजायज और हराम ताल्लुकात कायम करते हैं। 60-70% आज हमारे नौजवान लड़के लड़कियों से नाजायज ताल्लुकात कायम करने को फैशन तस्वुर करते हैं, फैशन ख्याल करते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी कौम के जवानों, जरा बताओ तो सही, जरा बताओ तो सही, इससे क्या मेरे आका के दिल को तकलीफ नहीं पहुँचती होगी? हुजूर के दिल को अजियत नहीं पहुँचती होगी? अरे आशिक तो नबी के तलवों में कांटा चुभे ये भी गवारा नहीं करता, और तुम अपने नबी का दिल दुखाते हो। एक बात कहूं, ईमान लगती बात कहूं, मेरे भाई, जो माँ का दिल दुखाए मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलमा नहीं आता, जो नबी का दिल रोजाना एक दिन में हजारों मर्तबा दुखाए, बताओ उसकी जबान पे मरते वक्त कलमा कैसे आएगा? अगर वाकई आशिक रसूल हो तो आओ ना, गुनाहों से तौबा कर लो, अपनी जिंदगी को बदल लो, अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा कर लो। हाँ हाँ, माँ को डांटने वालों, बाप को गाली देने वालों, माँ बाप को घर से निकालने वालों, याद रखना, अगर तुम माँ बाप के वफादार नहीं हो तो तुम रसूलुल्लाह के सच्चे आशिक कभी नहीं हो सकते। तुम स्क्रीन तो खोलते हो, मगर कुरान कितना खोलते हो? मेरे भाई जरा ये तो सोचो। बहरहाल हजरत सईद कहते हैं कि खुबैब को उन लोगों ने फांसी पे लटकाया। फांसी पे लटकाने से पहले खुबैब कहने लगे, मेरा चेहरा मदीने की तरफ कर दो। मेरे आका को तो मैं नहीं देख सकता, लेकिन आका के शहर की तरफ मेरा रुख कर दो। और जब मेरे आका के शहर की तरफ खुबैब का रुख किया गया तो खुबैब कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बहुत दूर हूँ मेरे आका, और मुझे आपके इश्क में फांसी दी जा रही है, आपके इश्क में मुझे फांसी के फंदे पे लटकाया जा रहा है। या रसूल अल्लाह, मेरा आखिरी सलाम कबूल कर लीजिए। और अल्लाह से अर्ज़ करते, अल्लाह तेरे महबूब तक मेरा आखिरी सलाम पहुंचा दे। सहाबा कहते हैं, उधर खुबैब को फांसी दी जा रही थी, इधर रसूलुल्लाह मस्जिद नबी में बैठ के रो रहे थे। हमने पूछा, आका, या रसूल अल्लाह, आप क्यों रो रहे हैं? रोने की वजह क्या है? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो मेरे आका फरमाते हैं, मेरे सहाबी को मक्के में फांसी दी जा रही है और मैं उस मंजर को मुलाहिजा कर रहा हूँ, और खुबैब कह रहा है, या रसूल अल्लाह, मेरा आखिरी सलाम कबूल करें। तो फरिश्ता उसका सलाम मुझे ला करके पहुँचा रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। मेरे भाइयों, ये आशिक लोग होते थे। आओ, इश्क का दावा सिर्फ ज़बानी तौर पर मत करो, सच्चे दिल से आशिक रसूल बनो, हुजूर से सच्ची मोहब्बत करो, किरदार के आशिक बनो, दिल के इस सीने में इश्क रसूल लिखो, नाम मोहम्मद लिखो। आओ, हम सब रसूलुल्लाह से वफा का वादा करें, और ये वादा करें कि या रसूल अल्लाह, हम आपके आशिक हैं, हमसे भूल हुई, हम आपसे दूर हुए, हमने आपकी नाफरमानी की, हमारी नीयत नाफरमानी की और दिल दुखाने की नहीं थी, मगर आका, हमारे गुनाहों की वजह से अगर आपका दिल दुखा हो, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, हुजूर माफ़ कर दें। और हुजूर से वादा करें, हुजूर, अल्लाह आपकी मोहब्बत में किबला बदलता है, हम आपके इश्क में अपनी ज़िंदगी बदल देंगे। बोलो, वादा करते हो?
कितने लोग वादा करते हैं जिंदगी बदलने का? सुभान अल्लाह। माश उठा के रखिए, फरिश्तों को गवाह बनाइए। बोलो कितने लोग वादा करते हैं आज के बाद नमाज की पाबंदी करोगे? इंशाल्लाह सब वादा करते हो इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा दें। सब मिलकर पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह हम सबको नेकियों की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।